Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है। हमारा अभी का क्लास 20 से 30 मिनट का होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है जो आने वाले 2021 में, उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन पढ़ना है हमको कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का। कल के क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया था। अब कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस है जो अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कि ABCD वाला होगा, कुछ अंक होगा, कुछ ABCD होगा। तो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों के जो मिक्सिंग से जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक फंक्शन का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो हम लोग ने अलजेब्रिक फंक्शन का काफ़ी सारा किया था, फार्मूला तो उसमें नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन में जो है सो फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो अगर आपने हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्लास को अंत तक देखिए तो आपको ऐसा समझ में आएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपका सब इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो नीचे में अगर दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा रहे, ठीक है। तो क्या होगा, ए जहाँ पे कांस्टेंट है, एक जगह पर कोई अंक लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 a इंटू लॉग x माइनस a बटा x प्लस a और प्लस c। ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए। और हम लोगों को अगर बट्टा में इस टाइप का न दिया रहे तो हम इसको ज़बरदस्ती बनाएंगे। कुछ फार्मूला, कुछ बेसिक फार्मूला आपको याद होगा तो आप 10th में वाला, तो आप यहाँ पे इसको किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाइए, तो अगर आ जाता है तो आपका सीधा फार्मूला पर आ जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगा। और अगर यही अंक पीछे रहे और ये बाद में रहे तब क्या हो जाएगा, अगर अंक पीछे और ये बाद में रहे तो 1/2 लॉग, यहाँ पे a प्लस एक्स ऊपर रहेगा और a माइनस एक्स नीचे रहेगा। यहाँ पे आप लॉग का जैसा कि आपको पता है, तो ये दोनों फार्मूला है। और एक तो ये प्लस में भी हो सकता है, तो जब भी अंक के फॉर्म में रहे तो आप इस तरह से करेंगे और आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/x/a प्लस c, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 3 फार्मूला है फ्रैक्शन वाले के लिए, बट्टा वाले के लिए। और अगर कुछ और फार्मूला इसमें आ जाए तो कैसा रहेगा, रूट वाला फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। तो रूट वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो कोई समस्या है यहाँ तक, ये 3 फार्मूला में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब रूट वाला फार्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं एक बार। अगर रूट में रहे यही नीचे वाला बात, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। और यही हो जाए अगर
आगे पीछे लिखा जाए, कांस्टेंट पहले रहे एक्स बाद में रहे, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। जहाँ पे ए जो है सो कांस्टेंट है, ए है सो कोई नंबर है। नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। इस सब फॉर्मूले पर हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद है सो हार्ड क्वेश्चन करेंगे। और यही अगर नीचे में अगर प्लस में रहे तो हो जाएगा लॉग ठीक है। इस तरह से आपका है सो ये 6 फॉर्मूला पर है सो बाकी जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन का है, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो सभी इस 6 फॉर्मूले पे बन जाएगा। कंडीशन ये है कि उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए, द्विघात समीकरण के फॉर्म में होना चाहिए, तब आप है सो ये सभी फॉर्मूले यूज करके आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर अब हम लोग आज का क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, एनी डाउट? चलिए, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लिए। अगर यहाँ पे माइनस में रहे दोनों फंक्शन कोई भी तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग में 1 माइनस ऊपर में रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, माइनस ऊपर में रहता है, अंक नीचे में रहता है। अगर इस तरह का रहा है तो इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/, देखिए पहले हम लोग सिर्फ आसान क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। x² - 64 इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सिंपल सा है, दोनों किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार लिख लेते हैं इसको। उसके बाद आपको सिर्फ इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अब ये जो हो गया सो हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सीधा फॉर्मूला, ये x², ये a²। हमने आपको बताया कि x² और a² के जगह पर लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है 1/2a, तो a के जगह पर तो 8 है। उसके बाद log x - 8 बटा x + 8 बन गया प्लस c। ध्यान दीजिए वो फॉर्मूला आप याद कीजिए कि 1 इसका क्या होता है, तो 1/2, तो इसको एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, 1/16 log x - 8 बटा log x + 8। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन में, बड़े ही आसान क्वेश्चन था। ये बात ध्यान दीजिएगा कि बट्टा में अगर प्लस में रहेगा तभी tan इनवर्स, ऐसे नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह का रहेगा। अगर इसी तरह यहाँ रहेगा 49 - x², तब ये आगे पीछे रहेगा। तो अंक आगे पीछे अगर रहेगा, पहले अंक रहेगा बाद में ये रहेगा, वेरिएबल पहले रहेगा, तो क्या करेंगे, वेरिएबल जब बाद में रहेगा तो यहाँ पे ये प्लस वाला ऊपर लिखेंगे और वेरिएबल पहले रहेगा तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a के जगह पर क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर x² dx। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 7 log 7 जोड़ x बटा 7 घटाओ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/14। देखिए बुक में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, उसको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही आपसे वो क्वेश्चन बन सकता है। तो हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझिए क्वेश्चन सबको।
उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक का सभी क्वेश्चन बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो अगर यही बात अगर रहे रूट के अंदर, चाहे अगर रहे x² + 25, तो सीधा आप लोग कर सकते हैं 1/5 इज tan इनवर्स x/5 + c आंसर। ये देखिए तीसरा फॉर्मूला पर सिंपल सा क्वेश्चन, अगर दोनों स्क्वायर में रहा तब, तो tan इनवर्स इतना। अगर स्क्वायर में ना रहा तब क्या कीजिएगा, जैसे कि आपका ऐसा रहेगा x² + 5, तब क्या कीजिएगा dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक कंडीशन है ये फार्मूला लगाने में कि ऊपर में 1 होना चाहिए, ऊपर में कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x² + √5 का स्क्वायर, और अब आपका फार्मूला पे आ गया तो 1/√5 tan इनवर्स x/√5 + c। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सिंपल सा हम लोग उस फॉर्मूला पे यूज करना सीख रहे हैं। तो एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसी फॉर्मूला पर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका 3x² / x⁻6 + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आप। तो ये ध्यान से देखिएगा, तो है तो वही फॉर्मूला पर, लेकिन थोड़ा सा भारी है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लाना एकदम जरूरी हो गया है इसको। तो स्क्वायर के फॉर्म में सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लाएंगे। तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x² / x³ का स्क्वायर + 1 dx, इस फॉर्म में अब लाए। तो अभी भी समस्या ये है कि ऊपर में 1 होना चाहिए था लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे हमको फिर से आपको याद करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने पढ़ा था वो आप याद कीजिए। तो वो अगर याद कीजिएगा तब ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको जगह पर हम कुछ पुट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x³ के जगह पर आप z पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा dx³ / dx dz/dx। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x² और बराबर dz/dx, ये dx इधर आएगा। मतलब कि हम 3dx² इतना पूरा के जगह पर हम लिख सकते हैं dz। तब आपका देखिएगा तो फॉर्मूला पे आ जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा ना। तो अब देखिए नाउ आपको रखना है इस पूरा के जगह पर इतना के जगह पर क्या रखना है आपको dz, और इसके जगह पर z² + 1। देखिए ये तो एकदम आराम सा फॉर्मूला हो गया, हल्का सा फॉर्मूला हो गया ना। एकदम आराम से इसको आप बना सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको बनाएं तो इतना आ गया। और ये फार्मूला हो गया आपका किसका, tan इनवर्स का। तो ये हो गया tan इनवर्स z + c का फार्मूला ये है। क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, कोई है नहीं, तो यहाँ 1 से डिवाइड देने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए इस तरह का कर दिया। और z के जगह पर जो हमने माना था वो हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये इन्वर्स का फॉर्मूला है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसी का तो उल्टा उसका इंटीग्रेशन होगा ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको याद में रखना है और बनाना है।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्डनेस नहीं है क्वेश्चन में, बड़े आराम से इसको आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब आप बनाइए। ये जो क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेट करना है इतना बड़ा x² बाई 1 माइनस x⁻⁶। तो इसको भी आपको स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, तभी तो ये आ सकता है। ठीक है, आ गया स्क्वायर के फॉर्म। अब देखिए फिर से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना होगा। इसके जब आप पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा x² dx का। इसके बाद dz का वैल्यू आपको जब पता चल जाएगा तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं dz का वैल्यू। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आप इसको जब आप पुट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा, पुटिंग लिखेंगे। देखिए पुटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा किसको पुट करेंगे से ऊपर वाला आ जाए। एक चीज को जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x²। देखिए हमको x² dx का भी मान निकालना, ये 3 इधर नहीं होना चाहिए, 3 को उधर कर दीजिए। जो चीज चाहिए वही चीज करेंगे किए हैं। इसको हम 3 को इधर ला सकते हैं। ये इक्वेशन आपका बन गया। ये बात आपको करना है कि x² का वैल्यू यहाँ से आपको निकाल लेना है। कहीं पर भी आप देखें तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या, अब आपको करना है क्या, इसका वैल्यू पता करना है। तो नाउ पुटिंग जब किए तो ये वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, इस पूरा के जगह पर dz/2 ये 3 जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर उसका कोई काम नहीं है। और x के जगह पर हम लोग z रखा था। ये हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया फिर से। तो 1/3 पहले रहेगा और हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना a के जगह पर यहाँ 1 है और log 1 जोड़ z बटा 1 घटाओ z प्लस c। तो ये हो गया 1/6 log 1 z के जगह पर हमने क्या रखा था, x³। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पुटिंग किया है ऊपर में, उसका नीचे वाला का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये सभी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आपको ध्यान से इसका अभ्यास करना है और समझना है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहता है, समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।